नमस्कार मेरे अद्भुत, नीडर और जिज्ञासु परिवार। मैं हूँ आपकी अपनी एनी और आज मैं आपको सिर्फ एक केले की कहानी नहीं सुनाने वाली। आज हम उस रहस्य के दरवाजे पर दस्तक देने जा रहे हैं जहाँ कदम रखते ही लोगों की धड़कनें तेज हो जाती है, जहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है और जहां सदियों से एक सवाल हवा में तैर रहा है, क्या भानगढ़ सच में भूतिया है या यह डर, अफवाह और इतिहास का ऐसा जाल है जिसने पूरी दुनिया को भ्रमित कर दिया। आज हम हर कहानी को परखेंगे, हर दावे को चुनौती देंगे और जानेंगे कि आखिर सच क्या है, क्योंकि डर वहीं तक रहता है जहां तक सच की रोशनी नहीं पहुंचती। भानगढ़ कहाँ है? राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह कभी एक समृद्ध नगर था जहां बाजार, मंदिर और महल थे। आज यह भारत के सबसे चर्चित ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं बल्कि उन डरावनी कहानियों से भी जुड़ गई है जो वर्षों से लोगों के बीच घूमती रही है। क्या सच में भूत है? सबसे पहले एक बात समझिए, आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसने यह सिद्ध किया हो कि भानगढ़ में अलौकिक शक्तियां रहती है। फिर भी लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहां अजीब आवाजें सुनी, किसी ने परछाइयां देखने की बात कही, तो किसी ने रात में बेचैनी महसूस होने का अनुभव साझा किया। लेकिन क्या हर अनुभव का मतलब भूत होता है? जरूरी नहीं। पुरानी वीरान इमारतें, हवा की आवाज, जंगली जानवर, अंधेरा और इंसान का दिमाग, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें साधारण घटनाएं भी असाधारण लगने लगती है। सबसे प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक। भानगढ़ के सबसे मशहूर लोक कथा राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंघिया से जुड़ी है। कहानी के अनुसार तांत्रिक राजकुमारी से प्रेम करता था। उसने जादू से इत्र को वश में करने की कोशिश की, लेकिन योजना उल्टी पड़ गई। मरते समय उसने पूरे नगर को श्राप दे दिया। यहीं से भानगढ़ के उजड़ने की कहानी शुरू हुई। लेकिन ध्यान रखिए, इतिहासकारों को ऐसी कहानी का कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। इसे अधिकतर लोक कथा माना जाता है। इतिहास क्या कहता है? कई इतिहासकार मानते हैं कि भानगढ़ का पतन राजनीतिक परिस्थितियों, युद्ध, संसाधनों की कमी और बदलती परिस्थितियों के कारण हुआ है। यानी एक तरफ लोक कथाएं हैं, दूसरी तरफ इतिहास, और सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है। रात में प्रवेश क्यों नहीं? लोग अक्सर कहते हैं कि सरकार ने रात में प्रवेश इसलिए रोका क्योंकि वहां भूत है, लेकिन वास्तविकता यह भी हो सकती है कि रात में खंडहरों में घूमना खतरनाक हो सकता है। अंधेरा, टूटी हुई संरचनाएं, जंगली जानवर और सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम। इसीलिए सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक को सुरक्षा से जोड़कर भी देखा जाता है। अब हम समझते हैं इसे रियल लाइफ इंसिडेंट नंबर 1 से। कुछ ट्रैवल व्लॉगर्स और खोजी यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि दिन के समय उन्हें कोई असामान्य घटना नहीं मिली। उन्होंने कहा कि किला ऐतिहासिक और रहस्यमय जरूर लगा, लेकिन किसी अलौकिक घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण उन्हें नहीं मिला। इससे यह भी संकेत मिलता है कि इंटरनेट पर फैली हर कहानी वास्तविक अनुभव नहीं होती। इंसिडेंट नंबर 2। दूसरी ओर कई स्थानीय लोगों और कुछ पर्यटकों ने दावा किया कि सूर्यास्त के बाद वहां का माहौल बेहद विचित्र महसूस होता है। किसी ने अजीब आवाजें सुनने की बात कही, तो किसी ने अचानक घबराहट महसूस होने की बात कही। हालांकि ऐसे अनुभव व्यक्तिगत होते हैं और इन्हें वैज्ञानिक रूप से भूत प्रेत का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यही कारण है कि भानगढ़ का रहस्य आज भी बहस का विषय बना हुआ है। डर की मनोविज्ञान।
एक बहुत दिलचस्प बात, अगर आपको पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है, तो आपका दिमाग हर छोटी आवाज को भी खतरा समझने लगता है। इसे मनोविज्ञान में एक्सपेक्टेशन इफेक्ट और फियर रिस्पॉन्स जैसी अवधारणाओं से समझाया जाता है। यानी कई बार हमारा दिमाग वही देखने लगता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। तो आखिर सच क्या है? क्या भानगढ़ सच में भूतिया है, या यह सदियों से चली आ रही कहानियों का असर है? क्या यह श्राप है या इतिहास? शायद आज भी इसका अंतिम उत्तर किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, यह भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है, जहां इतिहास, लोक कथाएं और इंसानी कल्पना तीनों एक साथ मिलते हैं। क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने भानगढ़ को हॉन्टेड घोषित किया है? एक बहुत बड़ा सवाल। अगर भानगढ़ सच में भूतिया है, तो क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने कभी इसे आधिकारिक रूप से हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है? जवाब है नहीं। ASI भानगढ़ को एक संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक मानता है। हाँ, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन इसे आमतौर पर सुरक्षा और संरक्षण के दृष्टिकोण से देखा जाता है। खंडहरों में अंधेरे में चलना जोखिम भरा हो सकता है, यानी सरकारी प्रतिबंध को सीधे भूतों का सबूत मान लेना सही नहीं होगा। सोशल मीडिया ने भानगढ़ की कहानी को कितना बदल दिया। आज से 20 से 25 साल पहले भानगढ़ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम और हॉरर शोज लोकप्रिय हुए, वैसे वैसे भानगढ़ का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। कई वीडियो तथ्य बताते हैं, लेकिन कुछ वीडियो केवल डर और सनसनी पैदा करने के लिए बढ़ा चढ़ाकर बातें पेश करते हैं। इसीलिए किसी भी रहस्यमय कहानी पर विश्वास करने से पहले उसके स्रोत और प्रमाणों को परखना जरूरी है। भानगढ़ हमें सबसे बड़ी सीख क्या देता है? शायद भानगढ़ का सबसे बड़ा रहस्य भूत नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। जब डर, अफवाह और अधूरी जानकारी एक साथ मिलती है, तो एक साधारण जगह भी रहस्यमय लगने लगती है। इसीलिए हर कहानी को आंख बंद करके मानने के बजाय इतिहास, तथ्यों और तर्क के साथ समझना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हो सकता है कि भानगढ़ का असली रहस्य किसी आत्मा में नहीं, बल्कि इंसान की कल्पना, जिज्ञासा और डर में छिपा हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फैसला आपके हाथ में है। क्या भानगढ़ सच में रहस्यमय अलौकिक शक्तियों का घर है, या फिर इंसानी डर, लोक कथाओं और इतिहास ने मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ दी जिसने पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया? अपने विचार खुले मन से साझा कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना भी ज्ञान की शुरुआत है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय, तथ्यपूर्ण और रोमांच से भरपूर यात्राओं पर मेरे साथ चलना पसंद है, तो मैं आपकी अपनी यानी दिल से आपसे एक छोटी सी गुजारिश करती हूँ। इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं हूँ आपकी अपनी एनी। फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्य के साथ, जहाँ हर सवाल हमें सच के एक कदम और करीब ले जाएगा। तब तक जिज्ञासु रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा सच की तलाश करते रहिए। Thank you for watching and may peace be with you and I love you all.